स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद बिग बियर में। और आज मैं लेके आ गया हूँ निफ्टी की एनालिसिस जो कल के लिए है। कल मंडे है और कल के लिए हम तैयारी करेंगे 11 नवंबर 2025 की। तो निफ्टी का क्या व्यू है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, मैं आपको दोनों व्यू बताऊंगा निफ्टी में। शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी में मैं दोनों बताऊंगा आपको, अपनी एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस से। और जो वीडियो आपकी फ्राइडे और थर्सडे नहीं आई थी वो मैंने ट्रेड नहीं करी थी, किसी वजह से मैं बाहर चला गया था। तो इस वीक जो ये अब कल वीक आ रहा है नया, उसमें फुल ट्रेड की वीडियोस आएंगी पूरे हफ्ते। और संडे को और सैटरडे में मैं कोशिश किया करूंगा कि आपको एक एनालिसिस की वीडियो दे दूं थ्रू कमोडिटीज इंडेक्सेस, जो मेरी अपनी नॉलेज है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मेरी नॉलेज को नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हो, मैं उस पर सुधार करूंगा आगे। ये चीज़ें हैं। बाकी निफ्टी का अगर मैं व्यू देखता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी का व्यू मुझे थोड़ा शक, थोड़ा मतलब इस टाइम कहते हैं ना कि समझ नहीं आता, वो वाला व्यू दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये देखो यहाँ जा रहा है प्राइस ये हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ सिंपल बेसिस पे बताता हूँ, एक चीज़ आप भी अपनी कॉमन सेंस से समझना। इस ट्रेंड में जो ये निफ्टी ने अपना हाई पर लगाया 26,350 का, उसके बाद एक करेक्शन आई, फिर मार्केट धीरे 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 रिकवर करके वहीं आ गया, अब वहीं खड़ा हो गया। अब एग्जैक्ट अपने डिमांड जोन पे खड़ा हो चुका है। रेजिस्टेंस कह लो, डिमांड जोन कह लो, सप्लाई जोन कह लो, कुछ भी कह लो, अपने उस जोन पे आके अब वापस निफ्टी आ रहा है ना। अभी तो 25,500 पे है, पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ दिन में निफ्टी आपको अपने ऑल टाइम हाई पे भी दिख जाएगा। अभी शायद इसी हफ्ते दिख जाए। पर मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि आपको एक चीज देखनी है अपनी नॉलेज से। मैं कह रहा हूँ जिन्हें नॉलेज भी नहीं है, आप एक चीज मुझे सिंपल बेसिस पे बताओ। ये ट्रेंड जो है, जो मैंने अपनी एनालिसिस करी है उसमें मुझे एक चीज समझ आई। ये जो ट्रेंड बना है, ये जो एक साइकिल बनी है, या फिर एक जो ये कह सकते हो प्राइस एक्शन बना है, आप मुझे इसमें एक चीज बताओ कि इस ट्रेंड में आपको ग्रीन कैंडल कम दिख रही है या रेड कैंडल कम दिख रही है? ये खुद कमेंट में बताना मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक महीने की सेलिंग है, एक महीने लगातार निफ्टी टूटी है। और ग्रीन कैंडल ले लोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 दिन, ये वीकली है। इसका मतलब समझ रहे हो, एक कैंडल मतलब वीक, मतलब 30 हफ्ते मार्केट टूटी है। सेलिंग 30 हफ्ते एक सेलिंग हुई है और 28 हफ्ते बाइंग हुई है। तो आप मुझे एक चीज सिंपल सी ये बात बताओ कि जो सेलिंग 30 हफ्ते हुई है वो बड़ी है, या जो बाइंग 28 हफ्ते हुई है वो बड़ी है? सिंपल आप एक ये चीज मुझे बताओ। कुछ देखना ही नहीं है, मैं नहीं कहता आपको चार्ट पैटर्न देखो, ये थ्योरी लगाओ वो थ्योरी लगाओ, या इंडिकेटर, ये चार्ट प्राइस एक्शन कुछ फॉलो मत करो, मुझे सिंपल चीज ये बता दो। मैंने आपको बहुत अंदर का रूल बताया है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। 30 हफ्ते की सेलिंग है ये, 30 हफ्ते बेचा है, 28 हफ्ते खरीदा है, 2 हफ्ते जब भी बचे बेचने के। तो ये ओवरऑल जो ट्रेंड बना है, जो प्राइस एक्शन बना है, ये वीक है। मेरा व्यू अभी भी बियरिश है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज ये कहूंगा, मुझे पता है कि मार्केट यहां से बाउंस लेगा और इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और हो सकता है तोड़ के सस्टेन भी कर दे ऊपर, 26-27 हजार भी चले जाएं हम। पर ये ट्रेंड अगर टूटा तो आपको ये लो टेस्ट हो जाएगा 21 हजार, ये लो टेस्ट हो जाएगा निफ्टी का। और ये भी टूटा तो आपको ये लो आ जाएगा 18 हजार पे निफ्टी। मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे कोई वो नहीं लगती कि भाई ये नहीं आएगी।
आएगी आराम से। अगर अगर ये लो टूट गया, ये लो टूटा, तो यहाँ निफ्टी दिखेगी आपको। अब लोग कहेंगे हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, जीडीपी इतनी अच्छी है, कैसे आ जाएगी? भाई उसे कोई मतलब नहीं, मार्केट को जीडीपी तुम्हारी इकोनॉमी से सपोर्ट करती है 10-15%। न्यूज़ का खेल सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें कुछ नहीं आता मार्केट में। बहुत कड़वी बात है ये। जिन्हें कुछ नहीं समझना, प्राइस एक्शन थ्योरी, साइकिल पैटर्न कुछ नहीं पता, उन्हें सिर्फ ये लगेगा भाई जो न्यूज़ आ गई वही होगा मार्केट में। मार्केट बहुत अलग है यार। ये एडवांस स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना लोग कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये मार्केट बनाती है, मैं मानता हूँ। पर ये इससे बहुत आगे चली गई यार मार्केट। साइकिल पैटर्न्स बहुत चीज़ आ गई हैं भाई जो तुम नहीं सीख सकते। बहुत महंगे महंगे कोर्स हैं यार। तो मैं आपको उसी नॉलेज से बना रहा हूँ। ये जो टेल बार बनी थी ना, ये देखो टेल बार है ये। कि मतलब एक इस कैंडल को आप अगर इस प्राइस को समझोगे तो क्या है ये, मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। अब आप देखो, बियर ने इतना यहाँ ठोका प्राइस को, निफ्टी को। बियर्स जो थे, बुल नहीं बियर, सेलर्स, इंस्टीट्यूशन फॉरेंस, इन्होंने यहाँ तक प्राइस लिया है एक ही दिन में। और इस दिन इलेक्शन था और पूरा ठोक के ऊपर ले गए बुल। पूरी सेलिंग गायब कर दी उस टेल बार पे। ये ट्रेंड फॉलो हुआ है जो हुआ है, ये देखो। ये जो मार्केट ने अपना नया हाई बनाया है, इस सिर्फ एक कैंडल पे के बेस पे बना दिया नया हाई। क्योंकि ये कैंडल इतनी पावरफुल है, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल 2500 पॉइंट की, 2000 पॉइंट की कैंडल है। निफ्टी में कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं कह रहा। निफ्टी में 2000 पॉइंट, 1500 2000 पॉइंट की कैंडल बन रही है। ये देखो आप, जो ये कैंडल है टेल बार, टेल बार बोलते हैं इसे। अब इसमें इतनी पावर थी इस कैंडल में कि इसने यहाँ तक ट्रेंड खींच दिया। सेलिंग आ गई। क्योंकि नहीं टिकते ऐसे ट्रेंड जो एकदम से झटका से झटके से जो प्राइस उठेगा ना, उसकी जो टूटन टूटन आएगी वो उससे भी तेज आएगी। और देखो कितनी तेजी से सेलिंग आई है, धूम मारते मारते भूत बना दिया मार्केट ने। अब ये जो एक पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है। क्योंकि अगर आप देखोगे, मार्केट ने ये हाई बनाया, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट यहाँ हायर हाई जरूर बनाएगी या फंसेगा यहाँ, सस्टेन करेगा, फिर हायर लो। अब उस लो पे बहुत मेन होगा, ये जो लो बनेगा ना इस पे बहुत मेन और बहुत फॉलो करने हैं आपको स्टेप्स। क्योंकि अगर इनने ये हाई तोड़ दिया तो निफ्टी हमको 30,000 दिख रही है भाई, 30,000 19, फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर बुलिश हो जाएगी निफ्टी पूरी, फिर भागती चली जाएगी, निफ्टी नहीं रुकती फिर। और अगर ये हायर लो बना के इसने यहाँ सस्टेन करा सेम पॉइंट पे ही, पिछले अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई को नहीं तोड़ा, और अगर इसने ये लो तोड़ दिया, मतलब लोअर लो बना दिया, तो मार्केट में जो सेलिंग आएगी, मैं कह रहा हूँ भाई इन्वेस्टमेंट मत करना बिल्कुल भी। अगर ये लो टूटा ना, जो ये बनाएगी मार्केट, ऐसे 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 गिरेगी मार्केट, ऐसे लिख के ले लो। क्योंकि जो क्योंकि इसका भी एक पैटर्न होता है। अगर मार्केट इतने कंसोलिडेशन फेज में हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाती रही, क्योंकि ये एक ट्रेंड अच्छा नहीं है। क्योंकि हायर हाई जो ट्रेंड होता है वो ऐसे मारता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर, ऐसे चलती है चीज। ये पूरा धीरे 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 चली, मतलब स्ट्रांग नहीं है बाइंग। और बाइंग स्ट्रांग नहीं होती तो सेलिंग जो आती है वो झटका मारती है नीचे। ऐसे झटके आते हैं जो इतने बड़े बड़े, ये जो फॉल आया ना, ये इसलिए आया क्योंकि ये बाइंग नहीं थी, अच्छी खासी बाइंग नहीं थी, ये सेलिंग थी। और देखो कैंडल, रेड कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी है, और ग्रीन कैंडल कितनी छोटी है। मतलब बायर खरीद रहे हैं पर थोड़ा, सेलर बेच रहे हैं ज्यादा। तो यही चीज यहाँ हो रही है, देखो यहाँ बाइंग कैंडल छोटी 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 बन रही है, और जो सेलिंग कैंडल आ रही है वो एक कोई खा रही है पूरी, एक पूरा खा रही है वो। ये देखो आप। तो ये चीज आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और प्राइस को समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत काफी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये अभी अभी तक तो बियरिश व्यू लेके मैं चल रहा हूँ मार्केट का, निफ्टी का। और ये डिमांड जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इस पे देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर मार्केट ने वो जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो तोड़ा,
हायर लोअर लो बनाया तो फिर धमाकेदार सेलिंग है। और ये लो टूटेगा, लिख के ले लो, ये लो टेस्ट होना है दोबारा। ये लो देखो ना, उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ है। जो प्राइस कहता है ना, प्राइस देखो एक चीज कहता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्राइस कहता है कि अगर प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एक अच्छा खासा ओवरऑल प्राइस है। अच्छा, ऊपर हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है ना, प्रीवियस लो को, तो ये रीटेस्ट करने जरूर आएगी, क्योंकि फंसाएगी ना लोगों को कि हाँ मैं दोबारा नया हाई बनाऊंगी। लोगों को पता नहीं इनने तोड़ दिया ये। मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक लो को, हाई को नहीं तोड़ेगी, यहाँ तक जाएगी और फिर ऐसे मार देगी। इट्स मीन ये करेक्शन होती है, इसे हम करेक्शन कहते हैं। ए बी सी की करेक्शन होती है। मार्केट ये तीन पैटर्न में फॉलो होती है। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे फॉलो बनाती है। मैं तुम्हें इलियट वेव थ्योरी बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये पांच पैटर्न मार्केट की, ये एक कंप्लीट साइकिल होती है कि मार्केट को इस साइकिल के थ्रू चलना होता है। और यही फॉलो होता है बार बार। कभी भी देख लो आप, कहीं भी देख लो, ओवरऑल देख लो, छोटा ट्रेंड देख लो, बड़ा ट्रेंड देख लो, तो मार्केट को ऐसे व्यू फॉलो करने होते हैं जो लोगों को नहीं पता। ये मैं आपको सिर्फ इसी चैनल पे फ्री बता रहा हूँ। ये कोर्सेज है भाई, बहुत महंगे। इलियट वेव थ्योरी का कोर्स है ये, बहुत महंगा कोर्स होता है ये। तो मार्केट की जो साइकिल होती है वो इसी बेसों पे चलती है। अब मार्केट में जो ये आपको मैंने सीधा सिंपल चीज बताई कि रेड कैंडल ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है, बाइंग कम है, तो सेलिंग की चांसेस ज्यादा होंगी। मार्केट यहाँ हाई पे टेस्ट करेगी या फिर नीचे मारेगी। अगर हाई तोड़ती है मार्केट और नया हाई बना के सस्टेन करती है 3 4 दिन, एक हफ्ता, फिर हमें बड़ा मूव मिल सकता है कि हाँ, फिर हम मेरा चेंज हो जाएगा व्यू, फिर आ जाएंगे हम पूरा बुलिश। फिर निफ्टी आपको दिखेगी बढ़िया, दिखाएगी आपको ऊपर के टारगेट। सोच भी नहीं सकते आप वहां तक जा सकती है निफ्टी। लोग सोचते हैं कि 30,000 32,000, नहीं भाई, निफ्टी का व्यू फिर अलग हो जाएगा। फिर आपको निफ्टी दिख जाएगी 1.5 2 साल में 60,000 70,000। और आप कहोगे ये क्या कह रहे हो भाई, यही होगा। जब कहोगे 60 70 हजार पे भी आप यही कहोगे उस टाइम ले लेता। ऐसे नहीं होती इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको ले आता हूँ शॉर्ट टर्म व्यू पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ मार्केट जब भी आई है आप देखोगे, रीटेस्ट करा है ऊपर जा रही है, रीटेस्ट करा है ऊपर जा रही है। और यहाँ जो लास्ट वीक, लास्ट दिन की भी आई है, तो अच्छी खासी इनने कैंडल क्लोज करी है, हैमर। तो इसका भी हाई क्रॉस हो गया है, तो हम थोड़ा बुलिश होके यहाँ तक जा सकते हैं। फिर यहाँ नीचे फिर ऐसे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर फट सकता है मार्केट। बाकी अगर इसका लो टूटता है तो आपको मैं एक लेवल दे देता हूँ अच्छा खासा। ये बहुत मेन लेवल है भाई। 24 300 टूटा तो हमें यहाँ आ जाए, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ। ये है पर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो और ये कि गैप एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा निफ्टी, क्योंकि इस गैप को फिल करेंगे। उसके बाद फिर और नीचे आ सकती है निफ्टी। वहां पर अगर ये ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर हम रहे, तो हमारा अच्छा व्यू आ सकता है ऊपर का। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 2 या 3 बार रिटेस्ट लिया देखो। 1 2, ये पावर इतनी थी, ऊपर ही ऊपर से ही भाग गई। 1 2 3, 1 2 3, ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ से। ये देखो यहाँ कैंडल का प्राइस एक्शन समझो क्या बना है। सेलर मारते चले गए, एक बुलिश कैंडल आई, बुलिश 180, पूरी इस बियरिश कैंडल को खा गई। इसके आई का लगाओ एंट्री, यहाँ का लगाओ एसएल, क्या राइट करा प्रॉफिट देखना। यहाँ भी एंट्री बनाओ, देखो 26 2000 पॉइंट। ये चीजें पैटर्न समझने पड़ते हैं, पैसा वही बनाता है उस टाइम पे। अब यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ भी एक पैटर्न देखो, हैमर पैटर्न है, हाई ब्रेक हो गया, इसका नीचे कैसा लग के लॉन्ग कर सकते हो, रिस्क है। रिस्क तो रहेगा रहेगा। यहाँ तक का टारगेट रखो अपना, क्या दिक्कत है। ये टारगेट है, ये टारगेट रखो अपना। अब यहाँ ये क्लोज हुई है 25 500 पे, 700 200 पॉइंट मिल जाएंगे, 75 का लॉट है, 15,000 रुपये आ रहे हैं, क्या दिक्कत है फ्यूचर में। तो ट्रेडिंग ऐसे कर सकते हैं हम। आपको बताइए, रोज रोज इंट्राडे में तुम सोचो कॉल पुट ऑप्शन, तो भाई बर्बाद ही होने और कुछ नहीं होना भाई। तो आपको मैंने ये व्यू बता दिया है निफ्टी का। और एक ये ट्रेंड लाइन का होल्ड भी यहाँ से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्राइस अच्छा खासा ऊपर बन रहा है, क्योंकि ये देखोगे तो एक ये पैटर्न भी बन रहा है। आप बताना क्या पैटर्न है ये, मुझे तो पता है, पर आप बताना कौन सा पैटर्न बन रहा है ये।
क्योंकि अगर यहाँ मार्केट को अगर हम देखेंगे तो मार्केट का एक व्यू अच्छा खासा दिख रहा है मुझे। ये 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 और मार्केट यहाँ तक जाएगी नया हाई बना के, फिर नीचे, फिर ये जो कंसल्टेशन होगी ना यहाँ पे, वो बहुत मेन है। वहाँ पे लोग फंसेंगे, लोग मरेंगे, क्या होगा वो जब, पर हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। जब सिग्नल देगा प्राइस, जब हमें एंट्री लेनी है। अब प्राइस सिग्नल दे चुका है आपको, मैंने एक अच्छी अगले हफ्ते की ट्रेड बता दी है कि यहाँ बुलिश हो सकती है। ये नहीं कि गलत नहीं हो सकता है गलत है, होके नीचे मार दे, ये लेवल टेस्ट हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। पर प्रोबेबिलिटी जो है अभी प्राइस की वो ज़्यादा है, मतलब 70% मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, 70 से 80%। 20% नीचे जा सकती है, तो 20% में गलत हो भी सकता हूँ। पर प्रोबेबिलिटी जहाँ होगी वहीं तो बैठ करोगे ना अपना पैसा तुम। तो ये बात है। अब ये लोग नहीं समझते। अब ये अगर मार्केट टूट गई, इसका लो तोड़ दिया, अरे सर आपने कहा था, अरे भाई तूने तो कहा था ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, हमने ले लिया, लॉस हो गया। भाई तो मत करो फिर, शेयर मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है भाई। इस देखो, ये ट्रेंड लाइन है, एक चीज समझो ना, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ से मार्केट कितनी बड़ी बड़ी बाउंस ले रही है, यहाँ देखो कितना ऊपर तक, यहाँ जो आया डिसीजन लेके ऊपर मारा, मतलब यहाँ कोई अच्छा खासा बुल बैठा है जो प्राइस को ऊपर धकेल रहा है। फिर आया प्राइस, नीचे फंसाया लोगों को कि हाँ मैं तोड़ रहा हूँ, ऊपर भाग गया, मतलब यहाँ फिर दूसरी बार उन्होंने खरीदा। अब यहाँ तीसरी बार वो खरीद रहा है, अब यहाँ नीचे आएगा, फंसाएगा, फिर ऊपर मार देगा, लोग कहेंगे अरे यार फंस गए हम तो थोड़ा दिमाग से चलो इस चीज को। और अगर ज्यादा ही डर लगता है कि इसका लो टूटेगा तो भाई हम फंस जाएंगे, तो इसका ऐसा रख लो, ये एक अच्छा प्राइस है। यहाँ पे मार्केट अच्छा रिएक्ट करके इन 2 3 4 5 पैटर्न बनाया, ABC करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब आपको मैंने जो साइकिल बताई थी उस वो यहाँ पूरी कंप्लीट हो रही है, देखो 1 2 3 4 5। अब इस 5 में भी वेव है, देखो 1 2 3 4 5। और बताओ, अब ये करेक्शन है, ABC का करेक्शन ये कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ मार्केट ऐसे रिएक्ट कर सकती है, वन, ये ये वन बनाएगी अब मार्केट यहाँ से, ये वन, यहाँ नीचे आएगी, लोग डरेंगे, अरे 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 असल जाने वाला है, और जब ही मार देगी ऊपर यहाँ 3 4 5, तो नया हाई भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर करेक्शन देगी। तो वो चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी आपको। 4 आवर टाइम फ्रेम है ये, और जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। एक सेकंड इन्हें हटा दूँ। इंट्राडे वालों के लिए भी बहुत अच्छी मार्केट हो रही है इस वक्त। ये देखो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। अब इंट्राडे में आप अगर देखोगे तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है जो कंप्लीट मैंने अभी बताया भी है, ABC का पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ देखो ना, प्राइस 1 2 3 4 5 बना रहा है। अब यहाँ प्राइस ABC, ये प्राइस गलत बन गया, सॉरी, ये बनेगा प्राइस यहाँ जो मेरे प्रोबेबिलिटी में लगती है कि ये A है, B आएगी इसकी यहाँ तक, C आएगी यहाँ तक। और ज़्यादा ही डर है कि भाई C ऊपर तक हमें नहीं कर सकते राइट, तो भाई ये लेवल मैंने तुम्हें दे दिया, ये लेवल पे निकल जाना। रुक जाओ, ये लेवल, हाँ 700 का लेवल पे जो है ये मेन है, इस पे आप बुक कर सकते हो अपना प्रॉफिट। ये रीटेस्ट करे अभी, अभी रुकना, नीचे प्राइस मिलेगा आपको, 1 2 दिन में नीचे प्राइस आएगा, यहाँ रीटेस्ट करेगा, ऑर्डर लेके फिर ऊपर मारेगा। तो यहाँ जो रीटेस्ट आएगा ना, उसका नीचे का यहाँ का ऐसा लग के आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ का जहाँ यहाँ कहीं प्राइस मिलता है आपको, अगर इसका लो देखो तो 25 320 का है, और आपको अगर 25 364 65 70 400 के बीच तक मिलता है प्राइस, तो खरीदो और अपना 1 2 दिन 3 दिन होल्ड करो कॉल को, और इसके लो के नीचे का टारगेट लगाओ बस। नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर हमारा व्यू बहुत अलग हो जाएगा, मार्केट यहाँ से थोड़ी फंस सकती है। इसके नीचे भाई, इस कैंडल के नीचे नीचे आपको बुक करना है प्रॉफिट। वो क्यों मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसके नीचे का आपको व्यू बुक करना है बस। ये मैंने इंट्राडे बता दिया, ये मैंने स्विंग वालों के लिए बता दिया, और ये मैंने ओवरऑल पोजिशनल की ट्रेडिंग बता दी। तो तीनों ट्रेडिंग आपको मैंने इसमें कवर कर दी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। डेली वीडियो डालूंगा हफ्ते में, कोशिश करूंगा सैटरडे संडे आपको एक एनालिसिस की वीडियो दे दूं। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना, जितना मैंने सीखा है भाई। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, समझ नहीं आती, गलत लगे तो भाई गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं, पर सपोर्ट करो भाई थोड़ा।
और डेली वीडियो के साथ कल मिलते हैं एक नए प्रॉफिट या नए लॉस के साथ। तो टाटा बाय बाय, जय श्री राम।